चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए इकाई अंक किसी संख्या का अगर तुमसे ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लगभग इस प्रकार के द्वारा क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन द्वारा ये हो जाएगा कि 576 की पावर 134, सॉरी 134 नहीं, हम कर देते हैं 137 ऐसे। ठीक है, और इसमें इकाई का अंक क्या है ऐसा पूछेगा तो ठीक है, इस समय तुम्हें क्या करना है, आधार ये होता है और ये होता है घात। घात को तुम्हें 4 से डिवाइड करना है, शेषफल की तलाश करनी है। 4 ते 12, 1 बचा, ये तुम्हारा 17 हो जाएगा। 4 चौके 16, शेषफल तुम्हें 1 मिला। जैसे ही जो शेषफल तुम्हें मिल जाए उस शेषफल को आधार की इकाई अंक की घात में रख देना है, और जो तुम्हारा मान आएगा वही उस टोटल संख्या का इकाई अंक बन जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या का टोटल का इकाई अंक जो बना वो आपका 6 है। और इसी प्रकार से तुम्हारा और भी क्वेश्चन बढ़ा सकता है। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, जैसे देखो अगर बोल दे कि 40, 96, 7 की पावर 92 में इकाई का अंक बताओ, तो उसमें भी तुम्हें यही 4 से डिवाइड करना है। शेषफल को देखो, 4 ये तुम्हारा 4 दूनी 8, 3 11, 3 बचा, और ये तुम्हारा 37, 4 8 32, 4 9 36 बचेगा। यहाँ से 1 और उतारेंगे 8, 4 चौके 16 बचेगा कितना 2, और ये 2 22, 4 5 20, तो 2 हमारा बचा। शेषफल जो 2 बचा तो इकाई आधार का जो इकाई का अंक है उसकी पावर में उसको रख देते हैं, तो तुम्हारा ये 49 आएगा, और इकाई का अंक तुम्हारा 9 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार थोड़ा इसका देख लेते हैं ये शेषफल हमारा सही आया था कि नहीं। 4 दूनी 8, 4 ते 11, 4 ते 12, ठीक है। 3 बचा 37, 4 9 36, 1 बचेगा। 4 चौके 16, 2 बचेगा। 22, 4 5 20, ठीक है। 2 आया, 7 7 49, हाँ ठीक। तो इतना हो जाने के बाद में अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम घात को विभाजित करें 4 से, मान लो कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, अर्थात शेषफल हमें कुछ भी ना मिले, शून्य मिले, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इकाई अंक की पावर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से 4 को रख देते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं तुम्हारी, वो कौन सी संख्या है, चलो कुछ विचार, जैसे ये एक नंबर लिया, ये जैसे ये एक मैंने नंबर लिया, इसकी पावर में तुम्हारा जा रहा है क्या चीज़, ये हो गया 4 21 ऐसा। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखना 4 से तुम्हारा ये गया, 4 5 20 बचेगा, 1 4 चौके 16 पूरा पूरा गया। तो जब कुछ नहीं बचा तो 8 की पावर में अपनी तरफ से 4 रखेंगे, और ये 8 की पावर 4 का मतलब है 8 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 का इकाई अंक 4 गुणा इसका मतलब है 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 चौके 16, तो इकाई अंक हमें 16 में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये बनते हैं और पूछता है। अब इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, लंबी क्वेश्चन भी बना के रख सकता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा ये रख दे, क्या चीज़, 18 213 की पावर 47, 84, अब टोटल का गुणा 51, 56, फिर टोटल की पावर 87, 0 1, फिर इंटू, फिर उसके बाद में 98, 75, टोटल की पावर 29, और ये 51। ऐसा नंबर दे तो इसमें पूछने लगे इकाई का अंक क्या है। सेम प्रोसेस, इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब इतनी व्यंजकत में इकाई अंक निकालना जान चुके। 4 से डिवाइड कर डालो, 4 से तुम्हारा पूरा गया, 4 से एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 38, 94, 36, 2, 4 6 24, ये पूरा पूरा जा रहा है, तो इकाई का अंक की पावर में तुम्हें 4 कर देना है। ये वाला इंटू का साइन आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड करो, ये पूरा जा रहा है, ये 4 एकम 4, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, ये तुम्हारा 21 हो जाएगा, 4 5 20, इकाई का सॉरी यहाँ पे शेषफल हमारा क्या मिलेगा 1, तो 6 की पावर 1 कर दो। अब इंटू का साइन ये आ गया,
4 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 से 28 बचेगा 1, 15, 4 से 12, ठीक है, बचा 3, 3 को इस तरफ वो 31, तो 4 से 28, ठीक है, 4 से 28, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 से 28 3 बचेगा, तो 5 की पावर 3 कर दो, ये चीज़। तो जब हम 5 की पावर 3 ऐसा करेंगे तो उस समय देखो क्या होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं, 4 से 28, 4 से 12, ठीक है, 4 से 12 और ये बचा 3 31, 4 से 28, 8 3 11, ठीक। 5 की पावर 3 ये बना। देखो 3 की पावर 4 का मतलब, देखो 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 होता है क्या चीज़, 3 की पावर 4 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है तुम्हारा क्या चीज़ 9, तो ये तुम्हारी 81 का इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 6। इसका ये देखो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, 125 का इकाई अंक 5, तो 5 छक्का 30, इकाई अंक मिला 0, 0 इससे करेगा तो 0, तो इसमें इकाई का अंक तुम्हारा 0 बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बता देते हैं, कुछ नियम। देखो जब भी तुम्हें कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक, मतलब कोई तुम्हारी संख्या ऐसी लिखी हो, आधार की पावर घात, आधार की पावर घात, ऐसी कुछ लिखी हो, तो तुम्हें आधार में इकाई का अंक ध्यान देना है। अगर वो तुम्हारा 0 1 5 या 6 है तो उनकी पावर में कुछ भी हो, उनका इकाई वही बना रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इतना याद रखना। जैसे हम लिख दे तुम्हारा ये ऐसा, इसकी पावर में तुम्हारा 100 2 1002 ऐसा कुछ भी लिख देंगे, इकाई का अंक इसका हमेशा यही रहेगा, ठीक है। 0 होता तो 0 रहता ऐसा, ठीक है। तो ये वाला भी नियम याद रखना है आपको। अब उसके बाद में एक गुणनखंड वाला क्वेश्चन अगर रख दिया जाए इस प्रकार से, 81 27 8, 81 27 8 गुणा 97,461 इतना। अब तुम्हारी तो 3,51,568, 3,51,568 और लास्ट में तुम्हारा 70,882 72, 70,872, ये अगर बन जाए तो इसमें तो इकाई अंक पूछेगा तो तुम्हें क्या करना, इकाई का अंक गुणा करते चले आओ, इकाई अंक उठाते चले आओ। जैसे 2 अट्ठी 16 इकाई का अंक 6, 6 कम 6 इकाई का अंक 6, 6 अट्ठी 48 इकाई का अंक 8, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे तुम्हें निकालना है। तो चलो ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग समांतर श्रेणी वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारा क्या लिखा है, समांतर श्रेणी, इंग्लिश होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट रूप होता है एपी। समांतर श्रेणी, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी तभी कहलाएगी जबकि उसके वो तुम्हारे एक निश्चित अंतर में आगे बढ़ रही हो। जैसे तुम्हारा 1 2 3 4, ये तुम्हारी समांतर श्रेणी है क्योंकि ये निश्चित अंतर में आगे बढ़ रही है। 1 में 1 जोड़ा तो ये मिला, 2 में 1 जोड़ा ये मिला, 3 में 1 जोड़ा ये, सभी में बार बार एक का अंतर आता चला जा रहा है। ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इस प्रकार की श्रेणी ऐसी तुम्हारी 2 4 6 8, ये भी तुम्हारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। 1 3 5 7, ये भी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में तुम्हारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ये है, अब बता देगा कोई समांतर श्रेणी है, मतलब ये समांतर श्रेणी जो है ना, इसका 10वां पद क्या होगा, मतलब ये तो चौथा पद इसका 4 दिख रहा है, 10वां पद क्या होगा हम आगे नहीं जान पाएंगे जब तक बार बार लिखेंगे नहीं, तो उसमें टाइम लगेगा। मान लेते हैं 10वां निकाल भी लिया तो 100वां पद दे, तो वो तुम्हारा विकल्प में कैसे जल्दी मतलब सर्च कर पाओगे, उसके लिए फार्मूला होता है। तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है। समांतर श्रेणी से वैसे इक्वेशन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जैसे nवां पद के लिए, nवां पद जब तुम्हें ज्ञात करना हो तो वो tn होता है। nवां पद इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला जाता है, जहाँ e क्या होता है उस श्रेणी का प्रथम पद, d क्या होता है उसका अंतर। जैसे इसमें देखा जाए तो प्रत्येक अगले में पिछले घटाओगे 1 आ रहा है अंतर, तो वो d तुम्हारा 1 हो जाएगा। और n क्या होता है, n जो है ना वही वाला ये n है, ये क्या होता है जैसे इसका 7वां पद पूछ ले तो n तुम्हारा 7वां का मतलब हो गया कि अब तुम्हारा n जो है ना वो 7 है, तो यहाँ पर ऐसे रखना होता है, ठीक है। जैसे इस श्रेणी का अगर 5वां पद पूछ दिया जाए तो देखा हमें 5वां पद पता है 5 आएगा,
तो पाँचवा तो तुम्हारा n की जगह पे 5 आएगा। ये तुम्हारा क्या है, इसका 1 है, प्लस पाँचवा के लिए 5 n की जगह 5 दिया इंटू डी, इसमें कितना चल रहा है 1, डिफरेंस सभी में सार्वंतर तुम्हारा ये चल रहा है। डी को सार्वंतर कहते हैं, ये प्रथम पद होता है, इतना भी याद रखना। तो तुम्हारा 1 प्लस ये 4, तुम्हारा 4 एकम 4, तुम्हारा ये आ गया 5। तो इसमें पाँचवा जो इसमें पद है वो 5 होगा, जो कि सच में है। ये चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें अगर पूछ दे, हम इसकी बात नहीं करें, इसकी क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो अगर कह दे कि 10वां पद क्या होगा, तो इसका प्रथम पद ए जो है ना